देखो बेटा, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स मतलब, देखो बायो वर्ड इज रिलेटेड टू बायोलॉजी। यस सर। मतलब कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनकी जिंदगी नहीं, जो खुद जिंदा नहीं होते लेकिन अपने को जिंदा रखने के लिए जरूरी जरूरी चाहिए होते हैं। ये बेस्ट डेफिनेशन है बायोमोलिक्यूल्स की, ठीक है। यस सर। बायोलॉजी वाले बच्चे तो बता दो बेटा, दीज आर लाइफलेस, chemical substances. लाइफलेस सब्सटेंसेस और केमिकल सब्सटेंसेस which are responsible for various biological activities. Which are responsible for various biological Activities. activities, ठीक है। These are lifeless chemical substances which are responsible for various biological activities. देखो बायोमोलिक्यूल्स बताओ, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, यस सर। बोलो वन बाय वन। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। शाबाश। और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, और बोलो लिपिड। लिपिड्स। लिपिड्स जानते हो, फैटी एसिड्स भी बोलते हैं ना लिपिड्स को। यस। Yes. यस सर। लिपिड्स, और बोलो Enzymes. न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स, वेरी गुड। और विटामिन। विटामिन्स, विटामिन। और बोलो। सर खत्म हो गए। अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स तो प्रोटीन में ही आ गए। और बोलो बेटा फटाफट। हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स, वेरी गुड, हॉर्मोन्स भी होते हैं। कौन बोला हॉर्मोन्स? भुवन। और बोलो। मिनरल्स भी होते हैं ना यस सर। बेटा। ये सारी चीजें अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है नहीं होती है? यस सर। अब देखो बायोमोलिक्यूल्स, हम इसमें से कुछ ही बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स अपने नहीं है इतना, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स, ठीक है। Nucleic acid. यस तो सर। देखो कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट, अब नाम से डेफिनेशन, नाम से पता चल रही है इसकी डेफिनेशन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, यस सर। कह सकते हैं नहीं? यस सर। Yes. Sir. ये इसकी ओल्ड डेफिनेशन थी। ओल्ड डेफिनेशन मतलब हाइड्रेट्स ऑफ, जैसे कॉपर सल्फेट का हाइड्रेट बोलते हैं ना बेटा अपन, CuSO4.5H2O। तो देखो कार्बन, कार्बन का ये पर्टिकुलर नंबर हो गया H2OY, तो ये देखो हाइड्रेट हो गया ना उसका। यस सर। यस सर। Yes. नहीं समझ में आया? समझ गए सर। लेकिन देखो कभी तुमने सुना है क्या कार्बन हाइड्रेट बनाता है ऐसे? Yes. Sir. नो सर। तो इसकी कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन No, ऑफ sir. ओल्ड डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन की कुछ लिमिटेशंस है बेटा, देखो क्या क्या लिमिटेशंस होंगी इसकी। देखो एक तो कार्बन डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट, तो जब कार्बन हाइड्रेट नहीं बना सकता तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन कह सकते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन? नो सर। बोलो।
No. और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं उनको हम इसी फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बताओ ऐसा कोई कंपाउंड बताओ, CxH2O होल वाई। बोलो बेटा। Glucose. Glucose. Acetic acid. देखो एसिड्स का सबका फॉर्मूला ऐसे ही लिख सकते हैं, एसिड। Yes, sir. एसिड लाइक CH3COH। देखो CH3COH क्या हुआ, C2H4O2। बताओ बेटा हुआ या नहीं हुआ ऐसे हाइड्रेट? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, H4. C2H2O होल 2। यस और नो? Yes, sir. लेकिन एसिटिक एसिड तो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है क्या ये? Yes. No, sir. तो ऐसे भी मतलब बहुत से कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं ऐसे जिनका ये फॉर्मूला होता है, ऐसे नहीं पाए जाते वो। बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर। और मतलब कुछ Yes, sir. कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो मतलब इस फॉर्मूले में सेट भी नहीं हो सकते। अब उनका एग्जैक्ट मतलब जैसे एक शुगर होती है डीएनए में होती है ना, डीऑक्सीराइबोज। Yes, sir. Yes, sir. डीऑक्सीराइबोज शुगर ये डीएनए में होती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर का 5 कार्बन की शुगर होती है C5H10। अब देखो आरएनए में तो ऑक्सीजन होता है, आरएनए में सेट हो जाएगा, लेकिन डीएनए में और आरएनए में क्या फ़र्क होता है बताओ? शुगर का एक फर्क होता है। किसका? शुगर इसमें डीऑक्सीराइबोज होता है और उसमें राइबोज। नहीं तो डीऑक्सी, देखो डी मतलब हटाना और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को हटा दो। तो जैसे ये डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला है C5H10O4, तो राइबोज का क्या होगा? C5H10O5। यस सर। तो बताओ राइबोज शुगर तो सेट खा रही है, लेकिन ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला हाइड्रेट के अकॉर्डिंग सही नहीं है ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक होता है C6H6 C6H12O5 रेमेनोस। Yes, sir. ये रेमेनोस नहीं है ना, मतलब दीज फॉर्मूला आर नॉट अकॉर्डिंग टू द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल फॉर्मूला। अब देखो इसकी तो नई डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की क्या है। न्यू डेफिनेशन इनको हम बोल सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। क्या बोलेंगे? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को पर्टिकुलर डायरेक्शन रोटेट करेंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप्स बहुत ज़्यादा होंगे उसमें। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, राइट? Yes, sir. बोलो कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स मतलब ऑप्टिकली एक्टिव किरेल कार्बन होगा उनमें, और एल्डिहाइड और कीटोन्स की फॉर्म में होंगे वो। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इनकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ए मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स यील्डेड ऑन हाइड्रोलाइसिस। ए इज द किसके भी आप पे करेंगे? Number of monosaccharides yielded. ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस कराने के बिहेवियर के भी आप पे। देखो बायो वाले बच्चों को तो आसान लग रहा होगा बेटे। Yes, sir. मोनोसेक्राइड्स, सेक्राइड्स हम टर्म शुगर के लिए यूज करते हैं। मोनोसेक्राइड बताओ, मोनोसेक्राइड का मतलब क्या होगा? कि मतलब सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता।
Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Simplest carbohydrates which cannot be further hydrolyzed. Yes, sir. एग्जाम्पल बताओ बेटा इनके. Glucose. वेरी गुड. ग्लूकोज. और बोलो. Fructose. Fructose. sucrose, फ्रक्टोज. सुक्रोज नहीं. और बोलो. Ribose. शाबाश. राइबोस. डीऑक्सीराइबोस एटसेट्रा. इनका हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते बेटा, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? मोनोसेक्राइड्स. ठीक है. Yes, sir. उसके बाद आते हैं ओलिगोसेक्राइड्स. ओलिगोसेक्राइड्स में डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे. देखो ओलिगोसेक्राइड्स. ओलिगोसेक्राइड मतलब जिसमें 2 से 10 यूनिट्स बने हाइड्रोलाइसिस के लिए बाद. विच गिव्स 2 to 10 units of which gives 2 to 10 units of monosaccharides. ऑन हाइड्रोलाइसिस. जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पे 2 से 10 यूनिट मोनोसेक्राइड्स की बने बेटा, उनको बोलेंगे हम ओलिगोसेक्राइड्स. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे डाइसेक्राइड मतलब 2 बने, जैसे ट्राइसेक्राइड मतलब जिनसे 3 बने. 3 बने. टेट्रासेक्राइड मतलब जिनसे बताओ डाइसेक्राइड्स के एग्जांपल्स. Sucrose. सुक्रोज. चीनी. चीनी को बोलते हैं ना सुक्रोज. Yes, sir. Yes, sir. देखो सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पता है क्या क्या बनता है? Yes, sir. glucose, ग्लूकोज. ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. यही बनते हैं नहीं बनते? Yes, sir. Yes, sir. ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. माल्टोज. सुना है नाम? Yes, sir. Yes, sir. माल्ट शुगर. माल्टोज. माल्टोज से बनते हैं 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज. लैक्टोज तो सुना होगा ना? Yes, sir. लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोलते हैं ना? Yes, sir. देखो लैक्टोज से बनता है क्या क्या? Galactose or glucose. ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. यस और नो? देखो इन सब का जनरल फॉर्मूला सेम रहता है, बस केवल पोजीशंस का डिफरेंस होगा, वो हम इनके स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे. C12 H22 O11 राइट. उसके बाद डाइसेक्राइड्स के बाद ट्राइसेक्राइड्स. बताओ ट्राइसेक्राइड्स मतलब? ट्राइसेक्राइड मतलब जिससे कितने यूनिट्स बने? 3 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स. इसका एग्जांपल कौन बताएगा? Raffinose. रेफिनोज. Yes, sir. ट्राइसेक्राइड्स के लिए. Yes, sir. रेफिनोज से क्या क्या बनेगा? Glucose, fructose और galactose. शाबाश. तीनों बनते हैं इससे, रेफिनोज से. ग्लूकोज. रेफिनोज का फिर फॉर्मूला कितना होगा? एक और बढ़ा दो इसमें, C12 की जगह कितने कर दो? C18. देखो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? H22 थे इसमें, तो 1 H2O बाहर निकाल दो, तो 1 12 ऐड करेंगे 10 मतलब 32. H32
यस और नो? ऑक्सीजन कितने होंगे? 6। तो 11 थे ना, C6H12 OH 17। तो एक कम कर दो, ऑक्सीजन 16। So एक वाटर बाहर निकालते जाओ सिंगल यूनिट को, या जोड़ोगे तो उसमें हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एक वाटर ऐड करते जाओ। तो रेफिनोज क्या क्या बनेंगे बेटा? रेफिनोज का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ग्लूकोज, glucose, Glucose. गैलेक्टोज fructose, और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। देखो 3 यूनिट बन रही है, तो 3 यूनिट बन रही है तो ट्राइसेक्राइड हुई नहीं हुई बेटा? ये Yes, sir. टेट्रासेक्राइड्स, स्टैकिरोज, सही है क्या? Yes, sir. स्टैकिरोज ही होता है ना शायद टेट्रासेक्राइड्स में, Yes, sir. जिनसे 4 यूनिट्स बने। देखो 4 यूनिट्स क्या क्या बनती है, इसमें 2 यूनिट तो किसकी बनती है स्टैकिरोज में? 2 यूनिट गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखो 4 बन गई ना बेटा टोटल यूनिट्स। Yes, sir. बोलो ऐसे पता लगा लोगे या नहीं? इसका Yes, फॉर्मूला sir. बना सकते हो। देखो कार्बन 18 में 6 जोड़ दो 24, और 32 में 12 जोड़ो, 12 में से 2 घटा दो। 32 में 12 जोड़े तो 44, 44 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गए तो 42. 42। ऑक्सीजन 16 में 6 जोड़ दो, 16 में 6 जोड़े तो 22, 22 में से एक ऑक्सीजन घटा दो 21, O11, राइट? Yes, sir. उसके बाद ये थे ओलिगोसेक्राइड्स। थर्ड है बेटा पॉलीसेक्राइड्स। देखो पोली मतलब मैनी, और सेक्राइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव n नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, which gives yes, sir. n number of units of monosaccharides on hydrolysis, जिससे n number of units of monosaccharides बने बेटा हाइड्रोलाइसिस से। उनको क्या बोलेंगे हम? पॉलीसेक्राइड्स। एग्जाम्पल देखो, बहुत सारी पॉलीसेक्राइड्स हैं जो अपनी डे टू डे लाइफ में काम में आती हैं। स्टार्च हम खाते हैं खाने में, और स्टार्च सेलुलोज जानवर खाते हैं। और बताओ, अपनी बॉडी में स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है ना ग्लाइकोजन, यस सर। Yes, वो भी sir. पॉलीसेक्राइड्स ही हैं, एटसेट्रा। और इनका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है पॉलीसेक्राइड्स का? C6H10O5 इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम इनको, समझ गए? Yes, sir. ये फर्स्ट था क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। सेकंड क्लासिफिकेशन देखो, टेस्ट के बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। बताओ कौन कौन से होंगे? शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शुगर्स एंड नॉन शुगर। शुगर्स वो होंगे विच आर स्वीट इन टेस्ट, या खट्टे। Sweet. 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 Sugars which are sweet in taste, and non sugars which are not sweet in taste.
देखो घास खाओगे तो मिट्टी लगेगी। अरे बोलो पता नहीं। क्या सर? बेटा, पालक खा के नहीं देखा? पालक मीठा लगता है। नो सर। नो सर। फिर बताओ एग्जाम्पल। देखो ग्लूकोज को खा के देखा होगा ना तुमने, मीठा नहीं लगता। यस चीनी को तो खाते ही हो, चीनी मीठी नहीं लगती। ठीक है सर। मिल्क पीते हो, दूध में मीठा लगता है ना। यस सर। फ्रूट्स खाते हो, फ्रूट्स के अंदर फ्रक्टोज होता है, मीठा लगता है ना। यस सर। यस सर। नॉन शुगर्स, नॉन शुगर्स बताओ। देखो स्टार्च, रोटी मीठी लगती है क्या? नो सर। नो सर। स्टार्च, सेलुलोज, समझ गए क्या? काइटिन। क्या बोल रहे हैं बेटा? काइटिन से। हाँ काइटिन, काइटिन बोल सकते हैं। काइटिन वो होती है इंसेक्ट्स के ऊपर वो कवरिंग, है ना। यस सर। ये सेकंड कैटेगरी, बहुत आसान है ये तो। थर्ड कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑन टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना बेटा। यस सर। तो देखो टोलेंस रिएजेंट के ऊपर मतलब जो शुगर्स टोलेंस रिएजेंट का ऑक्सीडेशन करा दें, टोलेंस भी कह सकते हैं और फैलिंग्स के भी आप पे भी कह सकते हैं। जो शुगर्स टोलेंस और फैलिंग्स रिएजेंट का क्या करा दे बेटा, रिडक्शन करा दे, वो तो होगी रेड्यूसिंग शुगर्स। और जो ना करा पाए वो कौन सी होगी? नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स। reducing sugars, and non reducing sugars. देखो बेटा, reducing sugars मतलब sugars which reduces tolerance or failing solution। जो टॉलरेंस और फैलिंग्स को रिड्यूस कर दे उनको क्या बोलेंगे बेटा हम? रेड्यूसिंग शुगर्स। समझ गए? यस सर। और ये वो शुगर होती हैं विच कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक or ketonic group in their hemiacetal और hemiketal फॉर्म। ये बनाए थे ना बेटा, हेमीएसिटेल और हेमिकेटेल फॉर्म। देखो ये इनके स्ट्रक्चर के भी यहाँ पे पता चलेंगे कि किस में फ्री है और किस में नहीं है। और जो शुगर्स विच डज नॉट नो एक्शन ऑन टॉलरेंस और फैलिंग सॉल्यूशन। नो एक्शन ऑन टॉलरेंस और फैलिंग सॉल्यूशन, उनको क्या बोलेंगे हम? नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है बेटा, Yes, sir. बताओ इनके एग्जांपल्स।
देखो ग्लूकोज के बारे में तो सुना होगा तुमने, बहुत कॉमन है। Yes, sir. अरे ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर में आता है। Yes, sir. और बताओ। Fructose क्या होता है? देखो इसका मैं बता देता हूँ तुम्हारे को, स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग का, Starch, cellulose, और स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, और बोलो। Sucrose. dextrins, डेक्स्ट्रिन्स, काइटिन्स, काइटिन्स एटसेट्रा नॉन रिड्यूसिंग। और ये सुक्रोज भी नॉन रिड्यूसिंग ही होती है बेटा, सुक्रोज। चीनी, चीनी इज एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ग्लूकोज माल्टोज में फ्री होता है, लैक्टोज में भी फ्री होता है। ये रिड्यूसिंग शुगर्स होंगी। समझ में आए नहीं आए? Yes, sir. अब देखो जिन शुगर्स के अंदर मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप हो उनको तो बोलेंगे हम एल्डोसिस, और कीटोनिक ग्रुप हो तो वो Ketosis. कीटोसिस। एल्डिहाइडिक ग्रुप एल्डोसिस, एंड कीटोनिक ग्रुप कीटोसिस, राइट? Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. उसके बाद देखो ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज के से रिलेटेड कुछ खास बात होती है। ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ग्रेप शुगर? बताओ। अरे पके हुए उनमें अंगूरों में पाया जाता है ये, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद और इसको हम ग्लूकोन डी लिखा हुआ रहता है ना इसके ऊपर, Yes, Yes, sir. sir. वो अभी पढ़ाएंगे क्यों लिखा हुआ रहता है इस पे। इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, डेक्सट्रोज शुगर। डेक्सट्रोज मतलब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है, इसको इसलिए इसको डेक्सट्रोज शुगर बोलते हैं। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. और ग्लूकोज स्वीट फ्रूट्स में भी पाया जाता है। बताओ स्वीट फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल मैंगो स्वीट होता है ना। Mango, apple, हाँ, एप्पल में मैलिक एसिड भी होता है, और जो भी मीठे फ्रूट्स हो उनमें पाया जाता है ये, ठीक है ना। इसके Yes. मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च इसी का पॉलीमर है, तो स्टार्च का हाइड्रोलाइज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दो बेटा। ये अभी स्टार्च पॉलीसेकेराइड थी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6 H10O5, O5 होल एन, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दो H3O, ठीक है बेटा। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दो, इसकी हीटिंग करा दो। बताओ क्या बन जाएगा इसके अंदर? glucose, लगभग ये होती है 110 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ग्लूकोज। कितनी यूनिट्स बन जाएंगी ग्लूकोज की? n यूनिट्स ऑफ C6H12O6। एक देखो अभी अपन ने माल्टोज से भी बना सकते हैं। yes, sir. माल्टोज का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा दो। देखो माल्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, उससे 2 यूनिट्स ग्लूकोज की बन जाएंगी, C6H12O6, राइट? Yes, sir. Yes. ठीक है बेटा। अब देखो ये जो C6H12O6 है, इसका फॉर्मूला कैसा होता है? स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले तो टॉप फर्स्ट कार्बन के ऊपर CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ठीक है।
उसके बाद देखो 5 कार्बन और बना दो, 2 3 4 5, और ये सबसे नीचे CH2OH। ठीक है, अब नीचे से यहाँ पे देखो, याद रखना है तुम्हारे को, इधर ये अगर OH लगा दिया हमने, OHH OH H, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है बेटा ग्लूकोज का। दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो इसमें किरेल कार्बन है या नहीं है? हमने शुरू में बोला था ना कि पॉलीहाइड्रोक्सी, देखो बहुत सारे OH ग्रुप हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। Yes, देखो sir. ये वाला कार्बन जिसको मैं स्टार से मार्क कर रहा हूँ किरेल है, Yes, sir. Yes, sir. ये भी किरेल है। तो इसलिए प्लेन पोलराइज लाइट को पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे या नहीं कराएंगे? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. तो मतलब देखो इसमें मेन चीज दो बात होगी, दो फंक्शनल ग्रुप हो गए बेटा इसमें। एक तो फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, Yes, sir. और एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? OH. एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये टू टाइप की रिएक्शंस शो करेंगे, एल्डिहाइड और इसकी एल्कोहल्स की। Yes, sir. केमिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CHO, aldehyde and OH alcohol, two types of reaction are due to presence of CHO aldehydes and OH alcohols, two type of reactions are observed। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब देखो जैसे एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन याद करो, एसिटाइलेशन रिएक्शन एल्कोहल की करवाते हैं तो एस्टर बन जाता है ना। तो Yes. देखो केमिकल रिएक्शन फर्स्ट टू जो मतलब 5 इसके OH ग्रुप की प्रेजेंस को शो करेगी। एसिटाइलेशन, देखो बेटा यही होता है ग्लूकोज। बोलो, इसकी CH3C डबल बॉन्ड और Cl एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो, 5 मोल एसिटाइल क्लोराइड के लिए होगे तो -5 HCl हो जाएंगे। और इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, CH3 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के मोल में -5 क्या हो जाएंगे? CH3COH। बोलो ये रिएक्शन पढ़ी है नहीं, एसिटाइलेशन रिएक्शन एल्कोहल्स की? Yes, sir. तो अगर इसमें 5 ये कंज्यूम हो रहे हैं तो ये किस बात को इंडिकेट करेंगे? ये इस बात को इंडिकेट करेंगे कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। Yes, sir. देखो CHO तो यूं का यूं रह जाएगा तुम्हारा, 1 2 3 4 5। ये देखो CH2O, O के साथ बॉन्ड बनेगा ना बेटा, OC डबल बॉन्ड OCH3, राइट? Yes, sir. OC डबल बॉन्ड OCH3, H OC डबल बॉन्ड OCH3। इसको बोलेंगे हम ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। दिस इज ग्लूकोज। बताओ बेटा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का बनना किस बात को इंडिकेट करता है? ये इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब देखो एल्डिहाइडिक ग्रुप,
सेकंड, रिएक्शन विद HCN, देखो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ याद करो साइनो हाइड्रेन्स बनते हैं ना, Yes, sir. तो Yes, ये CHO ग्रुप हो गया, देखो CH डबल बॉन्ड हो, अब ये 4 CH2OH OH H OH H OH, ठीक है बेटा, ये है आपके पास। अब देखो HCN, CN पे माइनस H पे पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड हो जब इधर मूव करेगा तो O पे नेगेटिव जाएगा, C पे पॉजिटिव आएगा, यस और नो? तो ये बन जाएगा आपका CH yes, OH CN, और नीचे पूरा सेम रहेगा। बनाऊं नीचे या छोड़ दूं मैं? और दूसरी नीचे देखो पूरा OH 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 H OH H, बताओ ये रिएक्शन किसको शो कर रही है? दिस इज द साइनोहाइड्रिन ऑफ ग्लूकोज। बेटा एल्डिहाइडिक ग्रुप की प्रेजेंस को शो कर रही है नहीं कर रही है रिएक्शन? yes, sir. देखो थर्ड, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है ना कार्बोनिल कंपाउंड्स में, याद करो। yes, sir. ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज बन जाएगा इसमें। हाइड्रोक्सिल अमीन, देखो बेटा इसमें ये होगा अपने पास C डबल बॉन्ड O H, NH2OH, देखो ऐसे कंडेंसेशन रिएक्शन होगी इसमें, यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? माइनस H2O, तो इट फॉर्म्स CH डबल बॉन्ड NOH, CH2OH, क्या बोलेंगे इसको हम? ग्लूकोज ऑक्साइम और ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज। देखो ये दोनों रिएक्शंस किस चीज को प्रूव कर रही हैं? Presence of aldehyde group. Above reactions indicates presence of aldehyde group, right? समझ गए बेटा? Yes, Sir. बोलो। अरे समझ में आई नहीं आई ये रिएक्शंस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. हार्ड है क्या? हम पढ़ चुके बेटा, उन्हीं को तो अप्लाई कर रहे हैं बस ये। Yes. yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट फोर्थ, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के साथ भी और टोलेंस रिएजेंट के साथ भी बोल सकते हैं, सेम रिएक्शन होगी। बताओ अल्कोहल तो रिएक्ट नहीं करता ना बेटा ब्रोमीन वाटर के साथ और टोलेंस रिएजेंट के साथ? अरे बोलो। No, sir. Yes, Yes, sir. देखो ये CHO Yes, ग्रुप sir. है, अब यहाँ पे बीच में अपन लिख देते हैं OHH, ऐसे आगे टोटल 4 और नीचे ये CH2OH, तो बाकी सब तो सेम रहेगा और ये ऊपर वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा CHO ग्रुप किसमें? COOH के अंदर, CHOH होल 4
CH2OH, इसको बोलते हैं हम बेटा ग्लूकोनिक एसिड। समझ गए? अब देखो ये अपन ने पढ़ा था कि प्राइमरी अल्कोहल्स जो हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स का नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन करवा देता है ना COH ग्रुप के अंदर। sir. तो देखो रिएक्शन टू शो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, बताओ इसमें कितने प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं ग्लूकोज में? एक बेटा एक ये बॉटम वाला, तो ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन करवा देगा नाइट्रिक एसिड, जैसे CHO, ये सेकेंडरी हो गए सारे, CHOH ऑल 4, CH2OH। कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन करा दो तो ऊपर वाला CHO भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा COH में, और ये CHOH होल 4 और नीचे वाला भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH2OH। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको? सैक्रिक एसिड। वो ऊपर वाला था ग्लूकोनिक एसिड। इसका मतलब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे, ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये अल्कोहल का नहीं करा पा रहे थे। किसका ऑक्सीडेशन कराया था? ओनली एल्डिहाइड का। और ये कंसंट्रेटेड HNO3 क्या हो गया बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाएगा और फिर किसको ऑक्सीडाइज करवा देगा? प्राइमरी अल्कोहल को। उसको क्या बोलेंगे हम? सैक्रिक एसिड, राइट? समझ गए क्या? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, रिएक्शन विद सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम रेड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है सोडियम अमलगम? Reducing it. और ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस करा देता है। तो ये जो NaHG लेंगे तो ये केवल ऊपर वाले CHO ग्रुप को रिड्यूस करा देगा। तो CHO ग्रुप को कैसे रिड्यूस करा देगा? ये बन जाएगा CH2OH, CHOH होल 4 और ये CHOH। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं हम सोर्बिटोल। देखो इस सोर्बिटोल में अमलगम ने क्या करा दिया? केवल CHO ग्रुप को, इस CHO ग्रुप को रिड्यूस करा दिया OH के अंदर, राइट? Yes, sir. अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का पता लगाना हो तो इसमें रिएक्शन विद ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की रिएक्शन करा दो रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ। रेड पी और HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना बेटा? Yes. तो ये रिएक्शन Yes, क्या sir. शो Yes, करेगी? sir. दिस रिएक्शन शोज स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन। छह कार्बन एटम्स की स्ट्रेट चेन को रिप्रेजेंट करेगी ये। तो ये देखो ग्लूकोज है अपने पास C6H12O6 ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज की रेड पी प्लस HI के साथ रिएक्शन करा दो। $100°C पे, तो ये बन जाएगा इससे एन हेक्सेन। बताओ एन हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन बन रही है 6 कार्बन की, इसका मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड है ये। Yes, sir. प्लस स्मॉल अमाउंट में टू आइडो हेक्सेन भी बन जाता है इसमें। तो ये एन हेक्सेन का बनना इसमें स्ट्रेट चेन 6 कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। समझ गए? Yes. Yes, sir. अब देखो जैसे ये रिएक्शंस जो एल्डिहाइड ग्लूकोज की और ये हमने लिखी रिएक्शंस, तो कुछ रिएक्शंस हैं जो इसका
वो शो नहीं करता। देखो कैसे शो नहीं करता, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एल्डिहाइड और कीटोन्स सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं ना बेटा। अरे 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं करते, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी करते हैं, सिप्स रिएजेंट के साथ भी देते हैं, एल्डिहाइड्स टेस्ट देते हैं नहीं देते। Yes, sir. Yes, और sir. ये जो ऑक्साइम के साथ रिएक्शन कराई है ना हमने अभी, देखो ये वाली रिएक्शन जो ऑक्साइम्स बनाई थी NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, तो ऑक्साइम जब बनाई हमने तो ऑक्साइम CHO ग्रुप की रिएक्शन हो रही है ना बेटा ये ऑक्साइम के साथ। अल्कोहल तो देखो पहले भी फ्री थे, बाद में भी फ्री हैं। Yes, sir. तो इस ऑक्साइम की अब ये बताओ कि मैं अगर एसिटाइलेशन रिएक्शन कराऊं इन OH ग्रुप्स की, तो एसिटाइलेशन रिएक्शन हो जानी चाहिए नहीं होनी चाहिए? Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. हो जानी चाहिए सर। मतलब जैसे पेंटा एसिटेट फॉर्म थी ग्लूकोज की, देखो ये पेंटा एसिटेट फॉर्म है, तो इस पेंटा एसिटेट फॉर्म में CHO ग्रुप है ना बेटा। Yes, sir. तो CHO ग्रुप Yes, फ्री है, sir. देखो फ्री लग रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसमें? Yes, sir. तो फ्री दिख रहा है, तो वो क्या है, मतलब हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन कर जाना चाहिए, लेकिन रिएक्शन नहीं करता। समझ गए? अब ये रिएक्शंस जो हैं, ये मतलब इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो CHO ग्रुप है ये फ्री नहीं रह रहा हमेशा, राइट? Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो Yes, केमिकल sir. रिएक्शंस limitations of open chain structure of glucose। किन किन रिएक्शंस को हम ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते? देखो फर्स्ट, glucose do not react with NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता बेटा। ये अमोनिया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, सिप्स टेस्ट ये नहीं देता। तो देखो एल्डिहाइड की और रिएक्शन दे रहा है, तो ये भी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए बेटा? Yes, sir. उसके बाद ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामीन। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करेगा, बट इट्स पेंटा एसिटेट फॉर्म डू नॉट। उसकी पेंटा एसिटेट फॉर्म रिएक्ट नहीं करेगी बेटा। तो देखो पेंटा एसिटेट फॉर्म में भी तो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, तो रिएक्ट करनी चाहिए ना? अरे बोलो। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि ग्लूकोज किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इनके ब्याह पे वी कैन से ग्लूकोज एग्जिस्ट्स इन सम अदर फॉर्म, किसी दूसरे स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बोलो बेटा, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते ऐसे? Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, अब जैसे sir. इसको हमने रेड्यूसिंग शुगर्स बोला था ना, एक ये रेड्यूसिंग शुगर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि ये ग्लूकोज है अपने पास CHOH होल 4,
देखो एल्डिहाइड और उनके जैसे है बेटा, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे तुम ले लो, दो रिएक्शन कर लो इसकी दो पार्ट्स में। एक तो टोलेंस रिएजेंट ले लो, टोलेंस रिएजेंट किसको बोलते हैं हम, अमोनिकल AgNO3 को। तो टोलेंस रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज करवा देगा इनटू COO माइनस, नीचे सेम रहेगा पूरा CHOH ऑल 4 CH2H प्लस सिल्वर मिरर बनेगा या नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. और फेलिंग्स टेस्ट के अंदर क्या होता है, ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। फेलिंग्स सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट रोसलेस सोल्ट। यस और नो? इसमें कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, टोलेंस रिएजेंट में Ag का +1 होता है। तो सेम वही RCO माइनस प्लस Ag की जगह Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट प्लस वाटर बन जाएगा। ये इसका रेड्यूसिंग एक्शन है। समझ गए बेटा? Yes. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज ओसाजोन फॉर्मेशन। देख बेटा ओसाजोन कैसे बनता है, ओसाजोन ग्लूकोज से बनाते हैं हम। तो ये ग्लूकोज है हमारे पास, देखो इसकी फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा? बेटा एल्डिहाइडिक करेगा ना, खाली कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। Yes, sir. Yes, sir. तो ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बन जाएगा इसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर CH डबल बॉन्ड NNHC6H5, और पूरा नीचे सेम रहेगा। अरे बोलो। Yes, sir. अब देखो एक फिनाइल हाइड्रोजन इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा बेटा, जो इसके नीचे ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन का, तो ये एक और C6H5 NHNH2, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इसके अंदर C6H5 NH2, एनिलिन माइनस हो जाएगा एक तो, और एक माइनस अमोनिया। तो ये बन जाएगा अपने पास CH डबल बॉन्ड NNHC6H5, और इसको ऑक्सीडाइज करवा देगा ये इंटू C डबल बॉन्ड हो। अब ये CHOH बच गया अपने पास 3 CH2OH। अब देखो एक और फिनाइल हाइड्रोजन के साथ जब एक में ऑक्सीडाइज हो गया तो बन सकता है नहीं बन सकता? देखो ये वाला H2 NNH C6H5 एक और फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये बन जाएगा अपने पास CH डबल बॉन्ड NNH C6H5 C डबल बॉन्ड NNH C6H5 CHOH होल थ्राइस CH2OH। इसको बोलते हैं हम ग्लूकोओसाजोन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ग्लूकोओसाजोन। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज से ग्लूकोओसाजोन बनाने के लिए कितने मोल्स फिनाइल हाइड्रोजन के कंज्यूम होते हैं, बताओ। Sir, 3. सो इन दिस प्रोसेस ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कंपटीशन में। इन दिस प्रोसेस 3 moles of phenyl hydrogen consumed। समझ गए बेटा?
Yes, sir. देखो 2 मोल तो ये इसके साथ कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना रहे हैं, 1 मोल उसके ऑक्सीडेशन के अंदर काम आ रहा है। बोलो समझ में आया नहीं है? Yes, sir. आ गया सर। देखो बेटा, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक रेस्पेक्ट में बनाते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में। जैसे ये है सिंपलेस्ट किरेल शुगर CHO, देखो ये जो स्टार मार्क किया है ये किरेल कार्बन है ना बेटा इसमें। Yes, sir. Yes, sir. ये ग्लिसरैल्डिहाइड है। तो ग्लिसरैल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में बताएंगे हम। तो ग्लिसरैल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पे जो OH ग्रुप है सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर मतलब इनका कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड नहीं होगा किन्हीं भी लेटर का। मतलब सेकंड, देखो इसकी नंबरिंग प्रायोरिटी टेबल के अंदर CHO ग्रुप पहले नंबर पे आएगा। Yes. Yes, sir. तो सेकंड लास्ट कार्बन यही हुआ ना बेटा जो स्टार मार्क किया है हमने ये। Yes, sir. Yes, अरे बोलो। Yes, sir. तो देखो Sir. if OH group on second last कार्बन अगर वो राइट हैंड साइड में है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी कैपिटल D। सेकेंड लास्ट कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे हम, कैपिटल L। और ये जो कैपिटल D और कैपिटल L का रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है इनका, नो रिलेशन विद रोटेशन। समझ गए बेटा? तो रोटेशन के लिए हम ये यूज करेंगे, रोटेशन के लिए डेक्स्ट्रो स्मॉल d और लियो, और इसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और लियो को माइनस से। ठीक है? अब देखो मैं 2 नाम लिख देता हूं इसी से, इससे हम एक तो ये लिख देते हैं कि डी डैश प्लस डैश ग्लिसरैल्डिहाइड। तो देखो इस बात का क्या मतलब हुआ, इस नाम से ये मतलब हुआ कि ये कैपिटल D का मतलब है सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप कौन सी साइड में होगा, Right, sir. Right hand side. और पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो, राइट। Yes, sir. और L नेगेटिव ग्लिसरैल्डिहाइड, इस बात का क्या मतलब हुआ बेटा नहीं। कि इस L का मतलब तो वो जो सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, और इस नेगेटिव का मतलब वो लीवो रोटेटरी है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो जैसे ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में बनाना हो अपने को, तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर बनाया बेटा हमने, CHO देखो बेटा सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप कौन सी साइड में है, Right hand side. राइट हैंड साइड। देखो ये हुआ इसमें सेकंड लास्ट कार्बन, Yes, sir. राइट। Yes. Yes, sir. तो इसके आगे इसको मैं ऐसे लिख दूं, D कैपिटल D, बोलो। Yes, sir. अब देखो Yes, डैश, अब अभी इसका रोटेशन इफेक्ट तो देखो, इसमें ये भी किरेल कार्बन है, ये भी किरेल है, ये भी किरेल है, ये भी किरेल है, तो अलग अलग का निकलेगा ना बेटा सबका। तो इसमें ये मान लो कि इसका नेट रोटेशन मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, याद रखो प्लस है। तो D प्लस ग्लूकोज, इस बात का क्या मतलब हुआ, कैपिटल D का मतलब जो सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, और प्लस का मतलब ये ग्लूकोज कौन सा मॉलिक्यूल है, Extra rotate. डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब देखो अगर इसको हम ऐसे बनाते हैं, CHO
देखो सभी की कॉन्फ़िगरेशन बदल दी बेटा मैंने, पहले से कंपेयर करो। देखो दोनों OH इधर थे, मैंने इधर पटक दिए दोनों OH को, ये वाला OH इधर था लेफ्ट हैंड साइड में, इसको इधर इसमें राइट में कर दिया, तो देखो सब उल्टे हो गए, तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी नहीं बदलेगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. देखो तो यहाँ पे इसको क्या, देखो सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में, तो L और कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी उल्टी नेगेटिव, ये बीच में डैश है, ब्रैकेट में नेगेटिव है, L नेगेटिव ग्लूकोज। तो बताओ क्या मतलब हुआ बेटा इसका? L नेगेटिव ग्लूकोज, L का मतलब OH ग्रुप राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, और नेगेटिव का मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेट, ये लियो रोटेटरी है। Yes, sir. बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? आ गया sir. Yes, sir. अरे बोलो। आगे आ गया sir. सर। Yes, sir. तो देखो ये मतलब इसकी फॉर्म में हम, इससे मेन हमारे को मतलब ये जो ग्लूकोज किसी दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि ग्लूकोज सारी केमिकल रिएक्शंस क्यों नहीं दे रहा। देखो तो ग्लूकोज दो स्टीरियोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ग्लूकोज डी प्लस ग्लूकोज। अब देखो डी प्लस ग्लूकोज भी दो में एग्जिस्ट करेगा। देखो कौन कौन सी फॉर्म होंगी इसके अंदर, एक तो हम बोलेंगे उसको अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और दूसरा होगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। देखो कैपिटल डी और इस पॉजिटिव का मतलब समझ गए। अब अल्फा नई चीज आ गई ना बेटा इसमें, Yes, अरे sir. बोलो। Yes, sir. तो देखो Yes, sir. ये तुम्हारा ग्लूकोज है, ये डी प्लस ग्लूकोज। अब इस डी प्लस ग्लूकोज का क्या बना लो तुम, इस डी प्लस ग्लूकोज का एक्वस और एल्कोहलिक सॉल्यूशन बना लो। एक्वस और एल्कोहलिक सॉल्यूशन की 303 केल्विन के ऊपर क्रिस्टलाइजेशन करवाओगे, तो उसके ऊपर 303 केल्विन के ऊपर ये बनेगा अपने पास अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बन जाएगा उससे, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 419 केल्विन। ठीक है बेटा, बोलो। Yes, sir. अरे समझ में आई या नहीं आई बात? Yes, sir. Yes, और sir. अगर इसकी वाटर के अंदर क्रिस्टलाइजेशन कराएं, खाली वाटर के अंदर, तो वाटर ये तो 303 केल्विन के ऊपर करा रहे थे, अब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करना है इसके अंदर, तो इसके अंदर 371 केल्विन के ऊपर अगर इसकी क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तो इससे बनता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज बनेगा इससे, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन होगा बेटा ये। देखो अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन की क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे कितने केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, 303 पे, तो कौन सा बनेगा अल्फा, और 371 केल्विन पे करवाएंगे तो कौन सा बनेगा बीटा। और इसका जो रोटेशन होता है, इसका रोटेशन होता है प्लस अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का होता है प्लस 111 डिग्री, और इसका रोटेशन होता है प्लस 19.2 डिग्री। अब देखो इनके स्ट्रक्चर के भी आप पे, ये इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर में बताएंगे हम कि अल्फा और बीटा का क्या फ़र्क है इसमें। ठीक है बेटा, तो जैसे इसका ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है अल्फा और डी प्लस ग्लूकोज का, तो ये हमने जनरली इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, और उनकी कंसंट्रेशंस, तो ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज में और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, एंड दिस इज इन इक्विलिब्रियम विथ अल्फा का रोटेशन हो गया 111
और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। तो मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के इक्विलिब्रियम वैल्यू के ऊपर इनकी जो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं, अल्फा का बीटा में बदलना और बीटा का अल्फा में बदलना, उसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या बोलेंगे? म्यूटा रोटेशन। देखो अब अपन इनको आइडेंटिफाई करते हैं। कैपिटल डी का मतलब OH ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर राइट हैंड साइड में, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो अल्फा और बीटा दो नई टर्म होगी। अब वो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर आइसोलेटेड अलग करते हैं हम इनको, अल्फा और बीटा के, और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी अलग अलग होंगे अल्फा और बीटा ग्लूकोज के। तो देखो बेटा इसमें क्या करना है अपने को, इसके साइक्लिक एसिटेल और कीटेल फॉर्म बनानी है ग्लूकोज की। क्या बनानी है? देखो देखो साइक्लिक फॉर्म कैसे बनाएंगे, ये सबसे पहले स्टेप वाइज बनाते चलो। ये CH डबल बॉन्ड O, देखो बेटा जो सेकेंड लास्ट कार्बन का जो OH ग्रुप है ना तुम्हारा, देखो ये डबल बॉन्ड O इधर शिफ्ट होगा तो O पे माइनस जाएगा और इस C पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस आएगा, नहीं आएगा? Yes, तो sir. देखो अब ये मत पूछना सर आप ऐसा क्यों करा रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे को एक ट्रिक बता रहा हूँ इसकी याद रखने की, कि सेकंड लास्ट कार्बन से H प्लस को बाहर निकालो, तो H प्लस बाहर निकलेगा तो इस O के ऊपर चला जाएगा, तो Yes, इस sir. O के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ के और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा ऐसे। देखो यूँ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे ये, कि यहाँ से बनाते चलो। देखो बेटा C, और ये इसको मान लिया मैंने इधर H, और यहाँ वाला ये गया तो OH हो गया ये। देखो 1 2 3, और ये इस फोर्थ से कॉमन हुआ था इसमें O, और ये नीचे क्या हो गया? CH2OH। अब देखो यहाँ पे इस C से इस C और इनके बीच में एक O कॉमन हो गया ना ये, तो रिंग बन गई नहीं बनी? Yes, sir. देखो ये स्ट्रक्चर बन गया बेटा इसका। देखो दोबारा से देखो एक बार, ये अपना अल्फा डी प्लस ग्लूकोज था, ये सॉरी डी प्लस ग्लूकोज, दिस इज डी प्लस ग्लूकोज। अब इससे मैं बना रहा हूँ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। देखो बेटा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज मैंने कहा सेकंड लास्ट कार्बन का H निकाल के, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस O के ऊपर जाएगा तो OH में कन्वर्ट हो गया ये OH। अलग से मार्क करूँ क्या मैं इसको? देखो ये वाला OH बना इस CHO ग्रुप से, ये H रह गया। अब यहाँ ये जो पॉजिटिव था, इस पॉजिटिव से कौन जुड़ गया? ये नेगेटिव जुड़ गया। तो देखो ये 1 कार्बन था ना अपना, तो 1 कार्बन के ऊपर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, तो उसको बोलेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। समझ गए अल्फा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. 1 कार्बन के ऊपर OH ग्रुप कहाँ हो? अब देखो इसको ऐसे बना दें हम, इसको H को इधर कर दें और OH को इधर कर दें 1 कार्बन के ऊपर, बाकी पूरा सेम रहेगा। 1 2 3, और OH ग्रुप को सेकेंड लास्ट कार्बन के OH ग्रुप को कहाँ कर दिया बेटा आपने? देखो अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हो गया ना फर्स्ट कार्बन के ऊपर, तो इसको क्या बोल देंगे हम? बीटा डी प्लस ग्लूकोज। बोलो समझ में आया नहीं आया? दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे? Yes. Yes, sir. तो इसको मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ H एंड OH एट C1 कार्बन, उनको बोलते हैं हम एनोमर्स। ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज में क्या रिलेशन हुई? इनको क्या बोलेंगे हम? एनोमर्स। एनोमर्स मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ H एंड OH एट 1 कार्बन, C1 कार्बन। समझ गए? अरे बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. इसको साइक्लिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इन दोनों को अलग अलग, इन्हीं को नीचे की साइड में धकेल दो इनको, देखो यहाँ से देखो मैं इस अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को ला रहा हूँ, देखो इसमें टोटल कितने मेंबर की रिंग बन रही है बेटा, देखो प्रिडिक्ट करो, देखो वेरी गुड, 1 2 3 4 5 और एक ये ऑक्सीजन 6, तो ये देखो 6 मेंबर की रिंग हो गई, ये ऑक्सीजन आ गया हमारा यहाँ पे, इसमें हमने देखो अब इसमें ऐसे इसमें भी कितने मेंबर की बनेगी, 6 की बन गई बेटा। अब देखो ये जो ऑक्सीजन था यहां से कार्बन से उठा के चलो, अब ये 1 कार्बन है, तो ये 1 कार्बन के ऊपर देखो इसको यूं घुमाना है बेटा, यूं इस तरीके से घुमाना है। अब तुम ये बोलोगे सर क्यों घुमाना है, ये याद रखने का तरीका है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, नहीं तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ एच ऊपर होगा कहाँ नीचे होगा। देखो यूं घुमाएंगे तो OH ग्रुप नीचे की साइड में लटक जाएगा या नहीं, C1 कार्बन पे, Yes, sir. और C2 कार्बन पे देखो OH ग्रुप नीचे आ जाएगा नहीं आएगा, ये Yes, देखो sir. C2 का था, और C3 के ऊपर OH कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और C4 के ऊपर OH कहाँ जाएगा, नीचे, और इसमें H हमेशा नीचे रहेगा, ऐसे याद रख लेना। ये भारी ग्रुप जो है CH2OH ज़्यादा बल्कि है, ये ऊपर रहेगा, ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है बेटा। ये अब देखो बीटा डी प्लस ग्लूकोज में पहले कार्बन पे देखो जब इसको यूं घुमाएंगे तो H कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे, OH ऊपर, दूसरे पे बोलो Yes, sir. OH नीचे, H ऊपर, तीसरे पे बोलो, OH अंदर H बाहर। फोर्थ पे CH2OH। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया, कैसे बनाएंगे इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये किसका है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज का, और वो किसका है, Alpha D plus glucose. अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। बोलो समझ में आया नहीं आया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट इसमें किसी को, नो सर। No, sir. और फिर भी इसमें अगर कोई भी डाउट है नहीं आया होगा तो ये बाकी कल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। यस सर। ओके थैंक यू। Yes, sir.